कक्षा 12 के सभी छात्र ध्यान दें। आज हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 5 अंक के होते हैं, वो किसी भी यौगिक के प्रयोगशाला में बनाने की विधि या किसी भी यौगिक के औद्योगिक निर्माण विधि होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में, पिछली बोर्ड परीक्षाओं में ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण विधि का सचित्र वर्णन करने के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा गया है। नाइट्रिक अम्ल जो नाइट्रोजन परिवार से रिलेटेड, जो नाइट्रोजन का यौगिक है, नाइट्रोजन पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ये नाइट्रोजन का यौगिक नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण विधि ओस्टवाल्ड विधि से कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ओस्टवाल्ड विधि जो एक महत्वपूर्ण विधि है औद्योगिक निर्माण विधि की, नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि है। इसके द्वारा हम नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं आपकी परीक्षा में, तो 2-3 बातों का ध्यान दिया जाता है। जब भी ये क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय रूप में आएंगे तो सबसे पहले इसका सचित्र वर्णन आता है, चित्र भी इसका बनाना होता है, कैसे कैसे ऑपरेटर्स में लेकर के आप वो यौगिक तैयार कर रहे हैं। इसका सिद्धांत लिखना चाहिए, किस सिद्धांत पर इसका निर्माण हो रहा है। फिर इसकी विधि लिखनी चाहिए कि कैसे कैसे आप उस यौगिक का प्रयोग करके आप उस विभिन्न तत्वों का प्रयोग, विभिन्न यौगिकों या मिश्रण का प्रयोग करके कैसे उस यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, उसके विधि के बारे में भी लिखना चाहिए और उसका चित्र भी बनाना चाहिए। जैसा कि आज आपको ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल के बारे में बताने जा रहे हैं। इसकी मूल 3 बातें हैं, आप जान लीजिए। इसका जो उपकरण है, इसमें मुख्यतः 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो है वो उत्प्रेरक कक्ष या कैटालिटिक चैम्बर होता है। इस कक्ष में प्लेटिनम की जाली लगी होती है। इस प्लेटिनम की जाली युक्त टावर में हम अमोनिया गैस और वायु के मिश्रण को उसमें प्रवेश कराते हैं। अमोनिया और वायु से प्राप्त ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड NO का निर्माण करती हैं। इससे इसकी अभिक्रिया द्वारा 95% यानी 95% अमोनिया NO में परिवर्तित हो जाती है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड जो इस ऑपरेटर्स का चैम्बर, दूसरा चैम्बर है, उसका नाम है ऑक्सीकारक टावर या ऑक्सीडाइजिंग टावर, इसमें प्रवेश करता है। यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड का NO2 में ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी 2NO + O2 बन जाता है 2NO2। इस तरह से ये NO2 फिर जो इस ऑपरेटर्स का तीसरा पार्ट है वो है अवशोषण कक्ष या एब्जॉर्प्शन टावर। इस अवशोषण कक्ष में जाता है जहाँ ऊपर से पानी टपकता रहता है और यह NO2 H2O के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। इस प्रकार से हमें तनु नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। यहाँ आप ध्यान देने की बात यह है कि इस क्वेश्चन को हल करते समय सबसे पहले इसका सिद्धांत लिखेंगे, फिर उसका स्वच्छ नामांकित चित्र खींचेंगे और उसके बाद किस तरह से इसका प्रयोग करके बनाया गया है, इसकी विधि के बारे में लिखा जाता है। तो इसी ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधि के बारे में हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसका सिद्धांत क्या है। सबसे पहले सिद्धांत में आप ये जान लीजिए कि कैटालिटिक चैम्बर में, जिसमें प्लेटिनम की जाली लगी है, उसमें अमोनिया और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकारक टावर में जा रहा है जहां इसका ऑक्सीकरण NO2 में हो जा रहा है। फिर NO2 आपके अवशोषण कक्ष में प्रवेश करता है जहां से ऊपर से पानी टपकता रहता है और यह अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। यही इसका सिद्धांत है। इस सिद्धांत को कैसे आप लिख सकते हैं, जरा देखिए। ये सिद्धांत है। सिद्धांत में आप देख रहे हैं, इसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस होता है। प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर अमोनिया गैस का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड में होता है। ये क्रिया आप उत्प्रेरक कक्ष में संपन्न होता है। उत्प्रेरक कक्ष में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। यहाँ टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस है, उत्प्रेरक कक्ष का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ देख रहे हैं ये अमोनिया है 4NH3 + 5O2, ये वायु द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है। Pt माने प्लेटिनम की जाली उत्प्रेरक का कार्य कर रही है और 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इससे बन जा रहा 4NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है।
प्लस 6H2O, यानी उत्प्रेरक कक्ष की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है 4NH3 प्लस 5O2। प्लेटिनम उत्प्रेरक है, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसे बन रहा है 4NO प्लस 6H2O। यहाँ से प्राप्त NO फिर दूसरे आपके आक्सीकारक टावर में प्रवेश करता है। यहाँ आक्सीकारक टावर में NO का NO2 में आक्सीकरण हो जाता है, यानी NO का आक्सीकरण NO2 में होता है। ये क्रिया आक्सीकारक टावर में संपन्न होती है, यानी आक्सीकारक टावर में 2NO प्लस O2 बन जा रहा है 2NO2। ये क्रिया आक्सीकारक टावर में हो रही है। पुनः ये NO2 तीसरे कक्ष यानी अवशोषण कक्ष में प्रवेश करती है, जहाँ से ऊपर से H2O टपकता रहता है, जो क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना लेता है, यानी पुनः NO2 को H2 में अवशोषित करके तनु नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। ये क्रिया अवशोषण कक्ष में संपन्न होती है, यानी अमोनिया और ऑक्सीजन के संयोग से NO का बनना ये प्लेटिनम कक्ष में होता है। NO का NO2 में परिवर्तन आक्सीकारक टावर में होता है। पुनः NO2 का अमोनिया नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तन एब्जॉर्प्शन टावर यानी अवशोषण कक्ष में होता है। यहाँ अवशोषण कक्ष में जो रिएक्शन होता है वो है 2NO2 प्लस H2O, इससे बन जाता है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, प्लस HNO2 नाइट्रस अम्ल बनता है। इस प्रकार से प्राप्त नाइट्रस अम्ल 3HNO2 ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, प्लस 2NO NO मुक्त हो जाता है और प्लस H2O बनता है। यानी अवशोषण कक्ष में जो रिएक्शन होता है वो है 2NO2 प्लस H2O बन गया HNO3 प्लस HNO2, पुनः 3HNO2 बन जाता है HNO3 प्लस 2NO प्लस 2H2O। तो ये अभिक्रिया, ये सिद्धांत है। ये इसी सिद्धांत पर हम नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत को लिखने के बाद पुनः स्वच्छ नामांकित चित्र बनाया जाता है। ये उसके स्वच्छ नामांकित चित्र है। ओस्टवाल्ड से बनाने का जो नामांकित चित्र है ये इस तरह से बनाया गया है, आप देख रहे हैं। इसके मुख्यतः 3 पार्ट्स हैं, आप ध्यानपूर्वक इसको देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके परीक्षा में, विगत बोर्ड परीक्षा में कई बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। इस बार भी बोर्ड की परीक्षा में इसके आने की प्रबल संभावना है। इस क्वेश्चन को अगर आप तैयार करेंगे तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में मिलने की संभावना है। इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। यहाँ इसका स्वच्छ नामांकित चित्र में देखिए, इसके 3 पार्ट्स हैं। ये जो चीज देख रहे हैं आप, ये कैटालिटिक चैम्बर है, या इसको उत्प्रेरक कक्ष कहते हैं। कैटालिटिक चैम्बर या उत्प्रेरक कक्ष, इसमें आप देख रहे हैं इस उत्प्रेरक कक्ष में ये प्लेटिनम की जाली लगी हुई है। ये उत्प्रेरक कक्ष है, उत्प्रेरक कक्ष या कैटालिटिक चैम्बर है। ये प्लेटिनम यहाँ उत्प्रेरक है, प्लेटिनम उत्प्रेरक की जाली लगी हुई है। यहाँ से आप देख रहे हैं अमोनिया NH3 गैस है और एयर माने वायु, ये दोनों इसके द्वारा प्रवेश यहाँ कराया जाता है। यहाँ इन दोनों की क्रिया से इसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस है। इस चैम्बर का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ अमोनिया वायु द्वारा आक्सीकृत अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद NO का निर्माण करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं 4NH3 प्लस 5O2 प्लेटिनम उत्प्रेरक उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर बन रहा 4NO प्लस 6H2O। ये क्रिया यहाँ संपन्न होती है, यानी यहाँ क्रिया संपन्न होगी 4NH3 प्लस 5O2 प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ये बन जाएगा 4NO प्लस 6H2O। ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा मुक्त होती है। अब ये इसका 95% अमोनिया का 95% NO में परिवर्तन हो जाता है। यह 95% NO में परिवर्तित हुआ है। ये NO यहाँ देख रहे हैं, NO इसके द्वारा यहाँ से ये प्रवेश कर रहा है दूसरे टावर में। इसका नाम है आक्सीकारक टावर या ऑक्सीडाइजिंग टावर। यहाँ ऑक्सीकरण होता है। ये NO नाइट्रिक ऑक्साइड O2 द्वारा ऑक्सीकृत होकर के ये बना लेता है 2NO2। यहाँ NO2 में ऑक्सीकृत हो जा रहा है। ये ऑक्सीकारक टावर या ऑक्सीडाइजिंग टावर में हो रही क्रिया। पुनः ये NO2 ऑक्सीकृत होने के बाद NO2 ग्रुप में प्राप्त हो रहा है। जो NO2 इस रास्ते से आप देख रहे हैं, यहाँ तीसरे पार्ट इसका जो एब्जॉर्प्शन टावर या अवशोषण कक्ष है, इसमें प्रवेश करता है। और यहाँ देख रहे हैं ऊपर से ये पानी टपक रहा है, ये पानी टपक कर इस पर गिर रहा है और इसके द्वारा फिर ये क्रिया हो रही। क्रिया के फलस्वरूप यहाँ तन नाइट्रिक अम्ल बन रहा है। ये NO2 की क्रिया जब H2O के साथ होती है तो नाइट्रिक अम्ल तन नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, जो धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा हो रहा है। इस रास्ते द्वारा तन नाइट्रिक अम्ल बाहर कर लिया जा रहा है। तो इसके चित्र में आप 3 चीजें महत्वपूर्ण देखें। एक तो उत्प्रेरक कक्ष या कैटालिटिक चैम्बर है, इसमें प्लेटिनम की जाली लगी है, उसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ अमोनिया O2 से क्रिया करके
4NO+6H2O बना रहा है। इसका 95% अमोनिया का 95% NO में परिवर्तित हो गया है और ये परिवर्तित होने के बाद ऑक्सीडाइजिंग टावर या ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवेश कर रहा है। ये NO O2 से क्रिया करके 2NO2 बना रहा है। ये 2NO2 या ये जो NO2 बना है ये फिर उसके बाद अवशोषण कक्ष या एब्जॉर्प्शन टावर में प्रवेश कर रहा है, जहाँ ऊपर से पानी टपक रहा है। H2O के साथ क्रिया करके NO2 नाइट्रिक अम्ल बना लेगा, जो कि रिएक्शन आप देख रहे हैं 2NO2 + H2O बन रहा है HNO3 + HNO2 और ये नाइट्रस एसिड 3HNO2 बना ले रहा है HNO3 + 2NO + H2O। तो ये इसका सिद्धांत था, ये इसका स्वच्छ नामांकित चित्र है। तो सबसे पहले आप सिद्धांत लिखेंगे, फिर आप स्वच्छ नामांकित चित्र इस तरह से बना लेंगे, दिखा देंगे कि ऑक्सीडाइजिंग ये कैटालिटिक चैम्बर है, ये प्लेटिनम जाली लगी, टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस है। फिर उसके बाद आप यहाँ से दिखाएंगे ये ऑक्सीडाइजिंग टावर है, इस यहाँ NO का NO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। फिर यहाँ से आप देख रहे हैं NO2 यहाँ से इसमें प्रवेश कर रहा है अवशोषण कक्ष में, जहाँ से H2O टपक रहा है और इसके साथ क्रिया करके तनु नाइट्रिक अम्ल बना रहा है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। इस चीज़ को जो आपने देखा इसको, इसके बाद आप विधि लिखेंगे, सिद्धांत लिखे, इसके बाद आपने स्वच्छ नामांकित चित्र खींचा और फिर इसकी विधि लिखेंगे। विधि में आप बता सकते हैं कि इस विधि में हम सबसे पहले अमोनिया और वायु के मिश्रण को कैटालिटिक चैम्बर में प्रवेश कराते हैं, जहां इसका अमोनिया का परिवर्तन NO में हो रहा है, रिएक्शन के माध्यम से आप देख ही रहे हैं। फिर ये NO ऑक्सीकारक टावर में प्रवेश कर रहा है, जहां इसकी ऑक्सीकरण NO2 में हो रहा है, इस बात को भी आप विधि में लिख सकते हैं। पुनः यह NO2 अवशोषण कक्ष में प्रवेश कर रहा है, जहां इसका टेम्परेचर, ये ऑक्सीकारक टावर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ दिया गया है टेम्परेचर। और इसके बाद ये इसमें प्रवेश कर रहा है अवशोषण कक्ष में, जहाँ ये H2O से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना रहा है। इस तरह से तनु नाइट्रिक अम्ल का विलयन हमको प्राप्त हो जा रहा है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि शुद्ध नाइट्रिक अम्ल आप कैसे बनाएंगे पोस्ट वाल विधि से, तो इस तरह से आप सिद्धांत लिखकर स्वच्छ नामांकित चित्र खींच करके विधि जिस तरह से बताया इस तरह विधि में लिख सकते हैं। अगर पूछा जाता है इसका शुद्धिकरण कैसे करते हैं या शोधन कैसे करते हैं, तो आप जान लीजिए इस प्रकार प्राप्त नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों और जल की अशुद्धि होती है। इसको हम प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक करते हैं, शुद्ध करते हैं। सबसे पहले इसी के बराबर आयतन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला लेते हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं, तो इससे जल की अशुद्धि दूर हो जाती है, इसका अवशोषण हो जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। और पुनः प्राप्त जो शेष विलयन प्राप्त हो रहा है उसमें हम CO2 गैस अगर प्रवाहित करते हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का भी उससे मुक्ति हो जाती है, उसका शुद्धिकरण हो जाता है और इस प्रकार से हमको शुद्ध नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा ओस्टवाल विधि से आप नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे करेंगे, इसके साथ कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया जरूर जोड़ी जाती है। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए ये पूछा गया कैसे आप ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, औद्योगिक निर्माण कैसे करेंगे, तो इस तरह से सिद्धांत और चित्र बना करके विधि लिख करके आप बता सकते हैं। और मान लीजिए इसी के साथ पूछा गया क्या होता है जब नाइट्रिक अम्ल की सधूम, एक चीज और आपको हम बता दें कि इस तरह से जो अम्ल प्राप्त हो रहा है इसमें कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सधूम नाइट्रिक अम्ल क्या कहते हैं, सधूम नाइट्रिक अम्ल या फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल क्या होता है। तो आप जान लीजिए इस प्रकार सधूम नाइट्रिक अम्ल में 98% शुद्ध नाइट्रिक अम्ल होता है, जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइडों NO2 N2O5 मिला रहता है, जिसकी वाष्प निकलती रहती है। ये हरे पीले रंग की या पीले रंग की वाष्प निकलती रहती है। यह 98% शुद्ध जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिले हुए हैं, जिनकी वाष्प निकल रही है, उसको हम सधूम नाइट्रिक अम्ल या फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। आपके परीक्षा में बार बार पूछा गया क्या होता है जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया होती है टॉल्यूइन की या अन्य कार्बनिक यौगिकों की, तो इस तरह से क्या प्राप्त होता है इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। आपकी परीक्षा में आता है, इसे आ गया कि कैसे क्या होता है जब सधूम नाइट्रिक अम्ल की क्रिया टॉल्यूइन के साथ होती है। तो इस तरह से अगर रिएक्शन आता है तो इसका उत्तर किस तरह से लिखा जाएगा, रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। ये कोई ना कोई रिएक्शन आपकी परीक्षा में इससे संबंधित जरूर पूछा जाता है और जो रिएक्शन आता है उसके बारे में चर्चा हो रही है, चर्चा करने जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए आ गया आपकी परीक्षा में क्या होता है जब
नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया, शांत नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया फास्फोरस के साथ होती है। इसको हम इसके स्थान पर इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं क्या होता है जब नाइट्रिक अम्ल की क्रिया सांद्र, क्या होता है जब फास्फोरस की अभिक्रिया, फास्फोरस की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ होती है। ये मान लीजिए रिएक्शन आ गया, तो इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं P+5HNO3, इसका रिएक्शन है P+5HNO3। ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ फास्फोरस की अभिक्रिया होती है तब इससे बनता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 प्लस 5NO2 प्लस, इसे बन गया ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 और 5NO2 बना और H2O बन गया। यानी आपके अगर परीक्षा में आता है क्या होता है जब फास्फोरस की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ हो रही है, तो आप रिएक्शन लिख सकते हैं P+5HNO3 से बन जाएगा H3PO4। ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन रहा है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन रहा है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और 5NO2 बन रहा है और H2O मुक्त हो रहा है। ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ फास्फोरस की अभिक्रिया है। और इसी के साथ इसी तरह का दूसरा रिएक्शन भी आ सकता है। क्या होता है जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में टॉल्वीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ होती है, तो आप रिएक्शन देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपका टॉल्वीन है, ये टॉल्वीन है, टॉल्वीन है। इसकी क्रिया हो रही है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ, HNO3 के साथ क्रिया हो रही है, जो फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल है, फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल के साथ हो रही है। इससे बनेगा 2,4,6, 2 ये दूसरी पोजीशन है। यहाँ से NO2 ग्रुप जुड़ रहा है, यहाँ से NO2 ग्रुप जुड़ रहा है और यहाँ से NO2 ग्रुप जुड़ रहा है और 3H2O मुक्त हो रहा है। इसका नाम है, ये चीज जो बना है इसका नाम है 2,4,6, इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, 3 बार है इसलिए ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन, और इसी को TNT कहते हैं, TNT। ये TNT है। कई बार आपके परीक्षा में आया है कैसे प्राप्त करेंगे टॉल्वीन से TNT। ये TNT जो है ये विस्फोटक पदार्थ है, एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव, ये विस्फोटक पदार्थ है, एक्सप्लोसिव है। तो इससे डायनामाइट वगैरह बनाया जाता है। तो ये अगर आप परीक्षा में आता है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में टॉल्वीन की अभिक्रिया फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल के साथ होती है, तो यहाँ बता सकते हैं इससे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉल्वीन या TNT बनता है, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है। तो इसकी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं थी। तो एक फुल क्वेश्चन बन गया कि ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण कैसे करेंगे, सचित्र वर्णन कीजिए और इसका शुद्धिकरण किस तरह किया जाता है, और इससे संबंधित 2 रिएक्शन मैंने बताया जो कि अति महत्वपूर्ण है, इसके साथ पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप भली भांति आज तैयार कर लेंगे तो एक फुल क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में मिल सकता है। बोर्ड परीक्षा आपकी सन्निकट आ रही है, आप तैयारी में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण था जिसको बताना बहुत अनिवार्य था। आज मैंने चर्चा किया है, आशा ही नहीं विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को भली बात समझ गए होंगे और आज तैयारी कर लेंगे इसकी, तो इससे आपको परीक्षा में बहुत ही सफलता प्राप्त होगी, आपको इससे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।